सर्व अंबेडकर मूल निवासी विचार मंच 14 अप्रैल जिला कोरिया में धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाती। मैं ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी के बारे में कुछ बोलना है, ऐसा विषय मुझे दिया गया है साथी। सबसे पहले ओबीसी का गौरव बैकुंठपुर विधानसभा के सम्मानीय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय घैयालाल राजवाड़े जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में मंच में बैठे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय मोहित बेकरा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच ओबीसी के इस कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे बीच सम्मानीय अशोक जायसवाल जी उपस्थित हैं, जगदीश साहू जी उपस्थित हैं और हमारे बीच ओबीसी संगठन को मजबूत करने के लिए रामनारायण साहू जी, रविशंकर राजवाड़े जी, जवाहर राजवाड़े जी ओबीसी समाज को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। साथ में मंच में विराजमान हमारे योगेश शुक्ला जी, शैलेंद्र सिंह जी और जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच गायत्री सिंह जी, सौभाग्यवती सिंह जी और सुनीता कुरे जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम के आयोजन में सर्व अंबेडकर मूल निवासी विचार मंच, जिसके आयोजक के रूप में हमारे बीच अशोक लाल कुरे जी और खास करके जो सामाजिक संगठन है उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं इस बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि शेर कभी बिकता नहीं बकरों की बाजार में, शेर कभी बिकता नहीं बकरों के बाजार में और बिकने वाले टिकता नहीं भीम के दरबार में। साथियों, जो लोग बिकते हैं वो भीम के दरबार में नहीं टिक पाएंगे, ये भीम का दरबार लगा हुआ है। साथियों, मैं ओबीसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ओबीसी की संख्या इस देश में 52% है। तो 52% ओबीसी को जो
संक्षेप में मुझे बोलने के लिए बोला गया है, लेकिन साथियों एक बात बताना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है ये कमजोर नहीं है, ये कमजोर नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वोट की ताकत दिया है, और जिसके पास ज्यादा वोट होता है सत्ता उधर ही झुकता हुआ नजर आता है। साथियों जय भीम। साथियों धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात ओबीसी के बारे में रखा।